वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका भी स्वागत है, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उन सबका भी स्वागत है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है, जो अभी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे को व्हाट्सएप पे, जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आज मैं बारी बारी उनका सबका मैं अभी आंसर करूँगा। तो मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जो एरर्स हैं वो जो साइट की तरफ से एरर आ रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो स्किप नहीं हो रहे हैं, वो स्किप हो रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तब जाकर वो स्किप हो रहे हैं एरर्स। तो अभी कुछ लोगों की क्वेरीज जैसे आई है, वो बोल रहे हैं कि सर हमने जो अपॉइंटमेंट के टाइम पर जब हम पहुँचे फ़ीस हमने पे कर दी है, और अब उसमें एरर शो हो रहा है, और कोई ना तो हम उठा पा रहे हैं कोई अपॉइंटमेंट, और ना ही कैलेंडर में कुछ देख पा रहे हैं हम लोग। तो उस केस में क्या करें? तो देखो, मैंने आपको यही कहा था कि अगर आपको लगता है कि आपकी आईडी में कोई एरर है, तो एकदम से फ़ीस पे मत कीजिए। फ़ीस पे करने से पहले श्योर हो जाइए कि आपकी आईडी में कोई एरर ना हो और आपकी आईडी स्मूथली काम कर रही हो, स्मूथली चल रही हो, तभी आप फ़ीस भरें। और मैंने आपको बताया कि जो सेफ़ तरीका है फ़ीस भरने का, वो आप बैंक में जाकर ही भरिए, वही बेटर ऑप्शन है। देखो, अगर सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो सबसे सेफ साइड यही है कि आप बैंक में जाकर फीस को भरिए। तो और दूसरी बात, जो DS 160 में लोग प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, बहुत लोग अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर कुछ लोगों का जिनका रिजेक्शन आया है वो रिफ्यूज़ हो चुके हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर हमारा रिफ्यूज़ का क्या कारण हो सकता है। तो भाई मैं सबको पहले ही बोल के चलता हूँ, आप लोग सोचते हैं कि ये तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन ये करना है, ऑनलाइन वो करना है, और आप उस चक्कर में पड़ के आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हो। फिर जब वर्बली बताने का टाइम आता है तो फिर आप लोग बता भी नहीं पा रहे हो, आपको याद ही नहीं रहता कि आपने DS 160 में क्या फील किया था। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे यही होगा ना, कि आपके माइंड से बात निकलेगी कि मैंने क्या भरा था DS 160 में, या अगर किसी एजेंट ने या किसी और पर्सन ने भरा होगा आपके लिए, तो आपको याद नहीं रहेगा। और जब काउंसलर आपसे उसी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन अगर पूछ लेगा आपसे, तो फिर आप या तो सोच में पड़ जाओगे या फिर आप बता नहीं पाओगे। और अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ और भी बता देंगे, तो फिर वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मिसमैच हो जाएगी, जिससे कि आपके रिफ्यूजल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखो, मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग एरर्स वगैरह से भी मत डरो इतना, और ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी की हेल्प लो। अगर आप किसी की हेल्प आपको नहीं मिल रही है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रखता हूँ, और मैं बार बार बोल चुका हूँ भाई, डायरेक्ट कॉल मत करो, पहले मुझे एक बार टेक्स्ट कर लो, उसके बाद मैं बता दूँगा आपको कॉल करने का टाइम। लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ नंबर उठाया और कॉल किया, और क्वेश्चन वो फिर से वही पूछेंगे जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मुझसे, फिर वो पूछेंगे। फिर वो यार मज़ा वाली बात नहीं रहती ऐसी बिल्कुल भी, कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, उसके बाद आप फिर से कॉल कर रहे हैं डायरेक्ट और पूछ रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आता है, या आपका कोई क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन मुझे लिख कर भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। अगर मैंने वो एक्सप्लेन कर रखा होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आप ये वीडियो देख लो, इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर नहीं किया होगा, आपका क्वेश्चन कुछ यूनिक होगा, तो मैं आपको कॉल करने के लिए बोलूँगा कि आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे बात कीजिए आप। तो मैं ज़रूर मैं उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको दूंगा। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये आई है, अब स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, स्टूडेंट्स अपने स्लॉट्स के लिए वेट कर रहे हैं, जिनमें बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स के भी हैं, और अभी जो नई फीस भरने की सोच रहे हैं वो भी है। और स्टूडेंट को मैं भाई सबको ये बोल के चलूँगा कि देखो, आपने जब प्लान करना है जाने के लिए, तो आप ये मत सोचिए कि मैं आज फीस भर रहा हूँ, मुझे दो महीने बाद की मुझे इक्विटी मिल जाएगी, 3 महीने तक मैं इंटरव्यू ले लूँगा। ये भाई, अगर आप जाना चाह रहे हैं, अगर आप सीरियस है अपने फ्यूचर को लेके, कैरियर को लेके, कम से कम 5 से 6 महीने पहले आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए कि आपने 5 से 6 महीने पहले फ़ीस भर देनी है, और आपके पास 5 से 6 महीने पहले आपका I-20 होना चाहिए, कि जिससे कि आप आसानी से आपको डेट मिल सके। लेकिन जो जल्दबाजी में कर रहे हैं काम, उनको भी मिल जाती हैं अपॉइंटमेंट्स, लेकिन वही है कि फिर वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, या तो अपने कोर्स को चूज़ करने में, जैसे कि मैंने बताया था कि आपने कोर्स भी चूज़ करना है, वो भी सोच समझ के चूज़ करना है। जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज़ करना है, वो भी सोच समझ के करना है, अच्छे से डिटेल निकाल लेनी है कॉलेज के बारे में। और
यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उनकी रैंकिंग आपने देखनी है और देखना है कि वो कॉलेज कितने यूनिक कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है आपको। आप कुछ ऐसे कोर्स भी मत उठाओ जो आपको इंडिया में इजी अवेलेबल हो जाएं, और इससे भी ये होता है कि आपके रिफ्यूज़ के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि जो काउंसलर हैं वो भी समझते हैं जब ये कोर्स आपके यहाँ पे आप इजी मिल सकता है आपको, तो फिर आप क्यों जा रहे हो इतनी दूर इतने पैसे खर्च करके। तो वो इन चीज़ों को समझते हैं। कोर्स में आपको बोलूँगा, कोर्स को यूनिक ही उठाइए जो यहाँ पर अवेलेबल ना हो ईजी तरीके से। और दूसरी बात यह है कि आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर पहले से ही होना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचते हैं आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो, उसमें इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू ही है। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि ये यूनिवर्सिटी क्यों है, या यूएससी क्यों है। तो सभी सेम आंसर करते हैं, लेकिन आपका अगर आंसर कुछ यूनिक होगा तो तभी वो आपको जल्दी से जल्दी आपका वीज़ा अप्रूव करेगा। तो अगर मैं इस टॉपिक में जाऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो आज का टॉपिक मेरा यही था कि आपने करना क्या है। सबसे पहले तो तैयारी सही टाइम से स्टार्ट कर देनी है। 5 से 6 महीने पहले से आपने तैयारी स्टार्ट कर देनी है अगर आप जाना चाह रहे हैं यूएस में स्टडी वीज़ा के ऊपर। और B1 B2 वालों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई लगे रहो। अपॉइंटमेंट्स के चक्कर में अपॉइंटमेंट्स आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट्स का सही मतलब ये आप सही टाइम पर सही जगह होने चाहिए, तभी आप अपॉइंटमेंट उठा पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कभी आप बाइक चला रहे हो या आप सोए पड़े हो, अपॉइंटमेंट्स आए और 5 से 10 मिनट के अंदर सारी अपॉइंटमेंट निकल जाती हैं, और उसके बाद जब आप उठते हैं आपको पता लगता है कि अपॉइंटमेंट निकल चुकी है, अपॉइंटमेंट सारी बुक हो चुकी हैं, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो बड़ा सैड फील होता है। तो इसलिए अपडेट रहना ज़रूरी है। और अगर आप भी अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं शॉर्ट्स बना के भी डाल देता हूँ कि अपॉइंटमेंट ओपन हो गया भाई, उठा लो, जाके जल्दी से उठा लो। तो इन सब में अगर मैं बात करूँ B1 B2 वालों की, तो B1 B2 वालों को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो, फीस आप जब मर्जी भर दो और DS 160 आप भर लो, ठीक है। ये सारा काम करने के बाद मेन तो अपॉइंटमेंट्स ही हैं। जब तक आपके हाथ में अपॉइंटमेंट नहीं होगी तब तक आपकी फ़ीस भरे हुए का कोई फ़ायदा नहीं है, और आपने जो DS 160 भरा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका DS 160 जैसे मर्जी भरा हो या आपकी फ़ीस आपने कब मर्जी भरी हो, जब तक आप एक अच्छी डेट नहीं उठाओगे तब तक उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और फीस तो देखो सभी भरते ही भरते हैं, लेकिन अच्छी अपॉइंटमेंट डेट किसके पास है ये मैटर करता है, और अच्छे से इंटरव्यू प्रिपेयर कौन करता है ये मैटर करता है। तो देखो, पॉजिटिव रहो और किसी की बातों में मत आओ। जैसे कुछ लोग आजकल बड़ा मार्केट में वो फैला देते हैं कि यूएस का वीज़ा इतना मुश्किल है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने पॉजिटिव रहना है। और लोग लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं यूएस वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो इतने पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी हमारी तरफ से हमारी कोई गाइडेंस चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें इस प्रोसेस में, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि आज के वीडियो में जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे मुझे बताने थे। ज़्यादातर मुझे लोग यही एरर के लिए ही क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले तो भाई, अगर जो भी एरर आपको आया है आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है, उसके बाद ही मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि एरर इस टाइप से क्यों आया और क्यों आप इसके पीछे भाग रहे हो, प्रोसेस सही है या गलत है, या फिर इस एरर को स्किप कैसे किया जाए। तो वो एरर देखकर ही मैं बता पाऊँगा आपको। तो इसलिए अगर कोई भी एरर आपको आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे ज़रूर भेजिए। और ये एरर सबको आ रहे हैं, B1 B2 वाले को भी आ रहे हैं, F1 वाले को भी आ रहे हैं, और जो दूसरी कैटेगरीज हैं लगभग सभी को ये इस टाइप से में एरर आ रहे हैं। क्योंकि जो भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह है या जो भी आपने प्रोसेस करना है वो साइट एक ही है, उसी साइट से ही आपने अपॉइंटमेंट अब उठानी है। तो वो साइट में ही प्रॉब्लम चल रही है, साइट अभी नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है अभी। लेकिन धीरे धीरे टाइम के हिसाब से सब सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा, और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं ये बता रहा हूँ सबको, भाई सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अपडेट रहें आप जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको लेकर या कुछ प्रोसेस है उसको लेकर, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप किसी और कंट्री के बारे में भी सोच रहे हैं तो आप उसके लिए भी मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर काम आएगा। थैंक यू।